नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 6 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी आपदा, भारतीय सेना ने बचाव अभियान तेज किया, पीएम ने सीएम से ली स्थिति की जानकारी। केदारनाथ यात्रा स्थगित, रेपो रेट में नहीं हुआ बदलाव, 5.50% पर रखा बरकरार। 10 से 14 अगस्त तक बीजेपी घर घर फहराएगी तिरंगा। विदेशी फूलों में लिपटे श्याम बाबा, बाबा श्याम के दर पर उमड़ा जनसैलाब। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने के बाद भारतीय सेना ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं और प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीनी और हवाई दोनों स्तरों के लिए राहत पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जनपदों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें देहरादून, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके मद्देनजर 9 जनपदों में छुट्टी के आदेश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के मौजूदा हालातों की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। धराली की घटना ने केदारनाथ में वर्ष 2013 में आई आपदा की याद दिला दी है। इस बीच रुद्रप्रयाग जिले में भी लगातार वर्षा हो रही है। धराली में आई आपदा के बाद तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अगस्त 2025 की द्विमासिक बैठक में नीतिगत दरों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। समिति ने उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखने का निर्णय किया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब महंगाई और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच बाजार में व्यापार दरों में कटौती की अटकलें लगाई जा रही थी। आरबीआई को देश की आर्थिक ग्रोथ मजबूत लग रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात, खासकर अमेरिका भारत के बीच टैरिफ विवाद भविष्य की पॉलिसी दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। जयपुर में भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और तिरंगा फहराएंगे। इसके लिए बीजेपी 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस दौरान सैनिकों के शौर्य और शहादत को भी सलाम किया जाएगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक अशोक पन्नामी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बीजेपी इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के मासिक मेले का आज दूसरा दिन है। आज सुबह भीड़ के चलते श्रृंगार आरती में बाबा श्याम विशेष श्रृंगार नहीं किया गया। मेले की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी से हुई। इस बार बाबा श्याम के गर्भगृह और मंडप को फाल्गुन लखी मेले की तर्ज पर सजाया गया। पुत्रदा एकादशी के विशेष अवसर पर इस बार बाबा श्याम का हरे फूल और पत्तों से विशेष श्रृंगार किया गया। पिछले 2 दिन से बाबा श्याम इसी श्रृंगार रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सजावट के लिए थाईलैंड से करीब 3 क्विंटल हरे फूल मंगवाए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। आयोग ने बिहार में जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची को लेकर स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य मतदाता को सूची से बाहर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी अयोग्य व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। जयपुर में जलदाय विभाग के मालवीय नगर डिवीजन के अधीन शहरी जल प्रदाय योजना के गेटोर पंप हाउस पर आवश्यक तकनीकी कार्य के चलते बुधवार शाम से गुरुवार सुबह तक शटडाउन लिया जाएगा। इस दौरान बीसलपुर सिस्टम से पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। मालवीय नगर के अधिशासी अभियंता भावना मीना ने बताया कि बुधवार शाम और गुरुवार सुबह जगतपुरा और गेटोर क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति नहीं की जाएगी। अमेरिका में एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट प्लेन अचानक क्रैश हो गया। हवा में उड़ते हुए प्लेन आका गोला बन गया। इस घटना में 4 लोग जल गए। यह हादसा उत्तरी एरिजोना में नवाजो नेशन में देखने को मिला। प्लेन में 2 पायलट और 2 हेल्थ केयर वर्कर्स मौजूद थे, जिनकी मौत हो गई। इस बार अगस्त महीना लोगों के लिए घूमने का गोल्डन सीजन बन गया है। वजह है इस बार रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी का त्योहार वीकेंड पर है। ऐसे में लोग इन छुट्टियों को त्योहार और ट्रैवल दोनों में बदल रहे हैं। इसके चलते मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, द्वारका, वैष्णो देवी, वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों के साथ साथ गोवा, हिमाचल, देहरादून, कश्मीर और कोच्चि जैसे पर्यटक स्थलों की ओर बुकिंग का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। नतीजा ये है कि इन रूट्स पर जाने वाली ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन गई है। वहीं एयरलाइंस कंपनियों ने भी कई रूट पर किराए दोगुना तक बढ़ा दिया है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून और राजस्थान वन विभाग ने संयुक्त रूप से थार के रैप्टर इकोलॉजी पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट को रैप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट नाम से शुरू किया हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है और हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक वरुण खेर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों जैसे बाज, मृत पशुओं को खाने वाले गिद्धों की परिस्थितियों को समझना है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर उधमपुर में बुधवार सुबह एक बस पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। उधमपुर के एडिशनल एसपी संदीप भट्ट ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए उधमपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है।
आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि कीमतें अब भी 1 लाख के स्तर को पार किए हुए हैं। एमसीएक्स पर आज 6 अगस्त को सोने की कीमत में 0.20% की गिरावट आई है। ये 1,01,140 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 1,13,449 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं के 116 भूखंडों की ई नीलामी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। आवेदक आज से 3 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्राधिकरण की अटल आवासीय योजना के 270 भूखंडों में से 191 सामान्य भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन की डेट 12 अगस्त है। कालका शिमला रेलमार्ग में लगातार जारी भारी बारिश के चलते बंद हो गया है। रेलमार्ग पर परवाणु से सोलन के बीच जगह जगह भूस्खलन से रेलमार्ग बाधित हो गया है। इस कारण सभी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। जानकारी के अनुसार ट्रैक पर जगह जगह भूस्खलन, पेड़ व पत्थर गिरने, मलबा आने से ट्रैक अवरुद्ध हो गया है। हालांकि रेल कर्मी इसको खोलने के लिए सुबह से डटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश से ट्रैक बहाली का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। सीकर में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक छाई हुई है। तबेला बाजार, चाट बाजार, घंटाघर से सूरजपोल गेट, सुभाष चौक और फतेहपुर गेट क्षेत्र में 200 से ज्यादा राखियों की दुकानें सज गई है। महिलाएं और बच्चे रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी के लिए उत्साह के साथ दुकानों पर पहुंच रहे हैं। दुकानदारों ने बताया, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रेशम या सूती धागे की राखी सबसे उत्तम मानी जाती है। ओम, स्वास्तिक, रुद्राक्ष या शुभ रत्नों से सजी राखी सकारात्मक ऊर्जा देती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।